आपके दुनिया में उम्र के कुछ अलग मायने होते हैं। बहुत ही अलग है और आई थिंक ये ऑडियंस की वजह से है। मुझे ऐसा लगता है लोगों को हँसाना सबसे मुश्किल काम है। रुला आप सकते हैं लेकिन हँसाना, और सबसे ज़्यादा जो मुझसे पूछा जाता है जो आप ना पूछें कि आप इतने ज़्यादा चूज़ी क्यों हैं अपने काम को लेके? तो जैसे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं जो आपकी काफ़ी चर्चित फ़िल्म है, तो वो ख्वाहिश जो अभी आपकी लिस्ट में है मैं हर तरह का काम करना चाहती हूँ। कि अगर आपको स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिले, तो आप अपने लिए कौन-सा किरदार लिखेंगे? ओह गॉड! तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसा कौन-सा सवाल है जो मैं आपसे ना पूछूँ, जो आपसे बार-बार पूछा जा चुका है? और इसी में दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कौन-सा सवाल है जो मैं आपसे पूछूँ, जो अब तक आपसे पूछा नहीं गया है? मैं आपको सवाल बताऊँ, दोनों सवाल? अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मुझसे पूछा जाता है जो आप ना पूछें कि आप इतने ज़्यादा चूज़ी क्यों हैं अपने काम को लेके? हाँ, एंड जो मुझसे कभी कोई नहीं पूछता, वो ये है कि क्या आप डिफरेंट तरह के काम करना पसंद करती हैं कि या उसी तरह के रोल्स जो बहुत ही ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक होते हैं, सीरियस होते हैं? या सो ये कोई नहीं पूछता बिकॉज़ दे अस्यूम कि मुझे सिर्फ़ इस तरह का सिनेमा पसंद है, यू नो? तो जो आपसे नहीं पूछा जाता है, उसी से जुड़ा एक सवाल है कि अगर आपको स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिले, तो आप अपने लिए कौन-सा किरदार लिखेंगे? ओह गॉड! अम, मुझे जो मुज़फ़्फ़र अली ने डायरेक्ट करी थी उमराव जान, उसमें जो रेखा जी का कैरेक्टर था उमराव, वो मुझे बहुत पसंद है। सो आई थिंक अगर मैं अपने लिए कुछ लिखूँगी तो कुछ ऐसा अ, उन उस कैरेक्टर के जैसा जो थोड़ा इमोशनली कॉम्प्लेक्स है, लेयर्ड है और और थोड़ा-सा इन टाइम, थोड़ा पीरियड क्योंकि उस समय का समय औरतों के लिए बहुत अलग था। एंड उस समय के लिए फॉर अ वुमन टू बी अ नॉच गर्ल, पोएट्री करना, ऐसे सोशलाइज़ करना, वो बहुत ही अहेड ऑफ देयर टाइम, बहुत मॉडर्न थिंकिंग वुमेन थी, मुझे ऐसा लगता है। सो काफ़ी पाथ ब्रेकिंग भी थी उस समय के लिए। जैसे उन्होंने इंडिपेंडेंस में भी अपना हमारी फाइट में हिस्सा लिया, पैसे इकट्ठे करे। सो बहुत ही एक्साइटिंग तो नहीं कहूँगी, मुश्किल रही होगी लाइफ, पर आई थिंक किरदार बहुत एक्साइटिंग है। तो जिस किरदार की आप बात कर रहे हैं, जी। तो अभी तक ऐसा कोई किरदार अब तक आप तक पहुँचा है? नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि खुद लिखना चाहिए। नहीं, क्योंकि आई थिंक जो भी मैंने फ़िल्में सुधीर के साथ करी हैं, सुधीर मिश्रा जी के साथ, वो काफ़ी लेयर्ड कैरेक्टर्स लिखते हैं। उनकी जो पहली फ़िल्म भी थी मैं ज़िंदा हूँ, दीप्ति नवल जी के साथ, वो भी इतना लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। सो चाहे वो मेरी पहली फ़िल्म है हज़ारों या ये साली ज़िंदगी इरफ़ान के साथ या फिर इनकार विद अर्जुन रामपाल, आई थिंक सारे ही मेरे कैरेक्टर्स बहुत लेयर्ड हैं। सो द क्लोज़ेस्ट दैट आई वुड से कि मैं आज पाई हूँ उस तरह के कैरेक्टर के लिए के मतलब पास आ पाई हूँ। मुझे लगता है कि जब भी सुधीर ने कोई वुमेन कैरेक्टर लिखा है, वो आई थिंक इज़ द क्लोज़ेस्ट आई हैव मैनेज्ड टू गेट। तो जैसे कि आपने कहा कि कुछ ऐसे किरदार हैं जिसको आप निभाना चाहती हैं। जी। तो जैसे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं जो आपकी काफ़ी चर्चित फ़िल्म है, तो वो ख्वाहिश जो अभी आपकी लिस्ट में है? मैं हर तरह का काम करना चाहती हूँ, लकीली मुझे ऐसा लगता है कि ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मैंने पहली बार वेब सीरीज़ करी, पहली बार नीरज पांडे के साथ मेरे करने का बहुत मन था। सो खाकी एक सीरीज़ है जो मैंने की है, वो बहुत ही अलग किरदार है, बहुत ही सीरियस पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है। एंड फिर हाउसफुल 5 जो अभी परसों रिलीज़ हुई है, उसमें बहुत ही कमर्शियल मसाला, नो ब्रेनर कॉमेडी उस तरह का है। और एक और फ़िल्म है जो हम ऑलरेडी शूट ख़त्म कर चुके हैं, नवाज़ुद्दीन के साथ, रात अकेली है, जो हनी ने डायरेक्ट करी है, एंड वो नेटफ्लिक्स पे आएगी अगेन, वो भी बहुत अलग है। सो हर किस्म का काम मुझे इस साल करने के लिए मिला है और यही मेरी ख्वाहिश है कि मुझे जितना वेरिएड एंड जितना स्पेक्ट्रम में डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को मिले, आई थिंक हर एक्टर की वो एक ख्वाहिश होती है कि जितना अलग काम कर सके, यू नो? तो इस मतलब अभी मैं पढ़ रहा था कि आप सलमान खान के साथ भी शायद काम करने वाली हैं, ऐसा सही है? अभी आपने ये कब सुना? मत जस्ट मैंने सुना था। आई डोंट थिंक आई कैन से एनीथिंग जी। अभी। आपके दुनिया में उम्र के कुछ अलग मायने होते हैं। क्या आपको लगता है कि नए वक़्त के साथ इसके पैमाने बदल रहे हैं? बहुत बदल चुके हैं और आई थिंक मतलब मैं 10 साल 15 साल पहले की आप अगर बात करें और आज की बात करें,
बहुत ही अलग है और आई थिंक ये ऑडियंस की वजह से है। क्योंकि उनके लिए क्योंकि फ़िल्म्स जो भी है मतलब मीडिया एक विजुअल मीडियम है, जहाँ तक कि आप जो किरदार निभा रहे हैं उसको अगर आप बहुत ही कन्विंसिंगली करते हैं, तो फिर वो ऐज का कोई मैटर नहीं होता है। वो जो एक आइडिया था पहले एक वैम्प है, एक हीरोइन है, एक नेगेटिव है, एक पॉज़िटिव है। अभी तो वैम्प भी नहीं है। We don't have vamps anymore because her shade is there in the heroine itself. So मुझे लगता है कि ऑडियंसेस का माइंडसेट चेंज बहुत हुआ है एंड एक मॉडर्न आइडिया ऑफ अ मॉडर्न वुमन जो कि एज से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आई थिंक वो बहुत बदल गया, इसलिए कहानियां बदली हैं। whether it's Kajol or it is Kareena, there is Vidya. I mean everybody is working after marriage now and after kids, जो कि पहले सोच भी नहीं सकता था कोई। सो या बहुत बदलाव आया है। आपने हाउसफुल 5 की बात की है, लेकिन उसके भी 2 हिस्से हैं, ए, बी। जी। तो जब आपको ये कहानी सुनाई जा रही थी, तो आपके दिल और दिमाग ने क्या कहा होगा? जैसे मैंने कहा कि एक अलग-अलग किस्म का काम करना पसंद है। चांस मिले अगर कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए और जो अगर देखेंगे आई थिंक काफ़ी सारे ऑडियंस आई डोंट नो उन्होंने देखी है कि नहीं, तो मैं सब कुछ नहीं बता सकती लेकिन जो मुझे ऑफ़र किया गया था, जो रोल उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें बड़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे उस कैरेक्टर की ग्राफ में। सो इसलिए मुझे लगा कि मैं डेफ़िनिटली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ इस फ्रैंचाइज़ को भी। एंड कॉमेडी इज़ नॉट ईज़ी। मुझे ऐसा लगता है लोगों को हँसाना सबसे मुश्किल काम है। रुला सकते हैं लेकिन हँसाना बहुत ही मुश्किल है। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड आई वांटेड टू ट्राई क्योंकि मैंने आज तक ये जॉनर में काम नहीं किया है। सो या बिगेस्ट फ्रैंचाइज़, बिगेस्ट स्टार कास्ट, बिगेस्ट प्रोड्यूसर, सो दैट्स व्हाई। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप जोधपुर में भी रही हैं, कोटा जी, में भी रही हैं, मेरी पैदाइश जोधपुर की है। तो मिर्ची बड़ा से लेकर कोटा कचौड़ी तक का सफ़र कैसा है? कोटा कचौरी से मैं दिल्ली की चांदनी चौक एंड उसके बाद बॉम्बे का वड़ा पाव। बहुत लंबा सफ़र रहा है, बहुत अच्छा। मेरे फादर एक्चुअली आर्मी में थे, तो वो जोधपुर में पोस्टेड थे जब मेरा वहाँ पे जन्म हुआ। एंड देन ऑफ कोर्स पूरा हमने इंडिया काफ़ी कुछ जगहों पे हमने इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि इतना लंबे मैं जैसे 6-6 7-7 साल का बीच में एक ब्रेक लिया था, कि लोगों को मतलब मेरा काम याद रहा। क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी जगह है कि काफ़ी शॉर्ट मेमोरी होती है, लोग भूल जाते हैं आपको। लेकिन कहीं न कहीं वो जो काम मैंने किया वो शायद लोगों को पसंद रहा एंड ऑडियंसेस ने मतलब हैव शोन लव। बहुत ही कमाल का, मुझे कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने कि मैं एक्टर बनूँगी। सो बहुत ही अमेज़िंग कोइंसिडेंसेस हुए हैं लाइफ़ में एंड आई एम सो थैंकफुल। या